नमस्कार साथियों। आज का वीडियो हमारी बहनों के लिए है जो आरआरबी जेई 2024 की तैयारी करने कर रही हैं या करने जा रही हैं या जो सोच रही हैं कि मैं करूं या ना करूं। मेरी देखिए, आई थिंक अबाउट ईच एंड एवरीवन। मेरे भी घर में मेरी बहनें हैं एंड मुझे मुझे ऐसा देखना है कि उनका एक स्ट्रांग बैकअप हो। राइट। उनको कोई प्रताड़ित ना कर सके, उनको कोई गुलाम ना बना सके। राइट, मेरी ये अप्रोच रहेगी एज अ ब्रदर, है ना। ऐसे भी आपके भाई रहेंगे, अगर आप मेरे कोई भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी बहन को जरूर शेयर करें। इसके साथ उसके पहले मैं कुछ आगे की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि आरआरबी जेई गतिशील एक्सप्रेस सीरीज लॉन्च हुई है, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियोस पर्टेनिंग टू प्रिपरेशन ऑफ आरआरबी जेई हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एंड CBT 1 CBT 2 जो कोर्स है 777 का, वो हमने लॉन्च किया है। ठीक है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां पे ऐप पे जाके ये कोर्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो। काफी बच्चे ले चुके हैं एंड दे आर वेरी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। डेट तो आपको पता होगा बहनों कि 29 अगस्त लास्ट डेट है। सो माय डियर सिस्टर्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि आपको रेलवे की नौकरी क्यों करना है? अगर नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो है भाई, आरआरबी जेई 2024। आपको आरआरबी जेई की तैयारी क्यों करनी चाहिए? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर वैकेंसीज जेई एंड ऑल, आपको इसी में क्यों भरना है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये सरकारी नौकरी है। देखिए, आज मैं बहुत टफ बात बोलने जा रहा हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उससे पहले मेरे को प्लीज आप लोग ब्लेम कुछ मत करें, और कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ करें। जस्ट ये वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट की ओर अग्रसर हों और ज्यादा बढ़ें आगे। देखिए, क्यों आपको आरआरबी जेई की तैयारी करनी चाहिए? पहली बात तो सरकारी नौकरी है भाई। सरकारी नौकरी के पर्क्स बेनिफिट्स आपको पता है, कोई निकाल नहीं सकता, है ना। चाहे जितना मार्केट के थपेड़े हों, वो आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपकी सैलरी बनी रहती है। उसके साथ अगर आप कोई महिला कोई देखिए, मैं कॉर्पोरेट फर्म में काम करता हूँ। ठीक है, अच्छी एक एमएनसी कंपनी, वहां पे मैं काम करता हूँ। वहां मेरा हर दिन जो है विदेशियों के साथ गुजरता है। ठीक है, अभी और विदेशों के साथ गुजरता है, विदेशी महिलाओं के साथ मेरा काम करना होता है और उनसे बात करनी होती है, उनका क्या कमांड रहता है। और मैं जब कंपेयर करता हूँ अमेरिका और जापान जैसे महिलाओं से, और जब अपने इंडिया के युवाओं को, यूथ को देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि हमारा स्तर अभी बहुत नीचे है। ठीक है, और खासकर महिलाएं, महिलाओं को तो सर ऐसा लगता है कि मैं बॉय हूं, अगर वो एक लड़की है दैट इज ऑफ 35 ईयर्स एंड, है ना, और मेरी तो उससे एज कम ही है, लेकिन वो 35 ईयर्स वाली जो लड़की है या फिर लेडी है, वो मेरे से ज्यादा एक्टिव रहती है। दे हैव अ गुड फिजिक, अच्छे से जिम जाते हैं वो लोग, काफी डाइट कॉन्शियस रहते हैं, हल्का खाना खाते हैं, और काम के प्रति बहुत अग्रसर हैं। और हमारे यहाँ क्या विचित्रताएं हैं कि शादी करनी है, 26 की हुई हो नहीं जाती लड़की तब तक शादी करने का नौबत आ जाता है। और लड़कियां सोचती हैं कि ठीक है, कुछ की परिस्थितियां होती हैं, बट मैं डिजाइनिंग फर्म में काम करता हूँ। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि अब आप देखिए कि जो 90% जो क्लाइंट्स हैं ऑफिस के या फिर जो इम्प्लॉयज हैं वो बॉयज हैं, एंड 10% और नियरली 5% ही लड़के हैं, लड़कियां हैं, सॉरी। ऐसा क्यों है? और जिस फ्लोर के नीचे ऑफिस है, एक कॉल सेंटर है बीपीओ कॉन्सेंट्रिक्स का, तो वहां पे क्या है कि वहां पे 90% लड़कियां हैं और 10% बॉयज होंगे मुश्किल से। आई थिंक कि 90% तुम छोड़ दिए, आई थिंक 60-70% तो लड़कियां होंगी। ऐसा क्यों है? क्या लड़कियों केवल आकर्षण के लिए रखा गया है? क्या लड़कियों को केवल कम आंकने और मीठी मीठी बातें करने के लिए रखा गया है, या फिर उन्हें वही आता है? ये जो पूरा मार्केट है ना वेस्टर्न कल्चर का, इसने पूरा एम्फेसाइज कर दिया है हमारे कल्चर को। इसके तहत इसीलिए मैं चाहता हूं कि अभी जो आरआरबी जेई में जो आपका प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत है, वो केवल 5 to 7% है। क्यों नहीं हो सकता ये 60% और 40% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विमेन, है ना? फीमेल सेक्टर क्यों नहीं आगे हो सकता? फीमेल सेक्टर आगे होगा तो हमारा रेलवे और अच्छे से प्रगति करेगा ना। आपने देखा होगा पुलिसिंग के लिए आजकल आरपीएफ कांस्टेबल महिलाएं आती हैं, लेकिन आज भी आप देखोगे एएलपी में, जेई में, ठीक है, एएलपी में, जेई में, और भी बहुत सारी पोस्ट है, वहां पे भी पुरुष प्रधानता ज्यादा रहती है ना, पुरुष प्रधानता ज्यादा रहती है। और ऐसे केस में अगर आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे होगे,
कोई अगर कॉल सेंटर में काम कर रहा है, शादी हो जाएगी और घर वाले ढूंढेंगे कि भाई सरकारी नौकरी है, लड़का शादी कर रहा है, करना चाहता है, लड़का बोलेगा कि तुम नौकरी छोड़ दो, क्या ही कमा रही हो तुम, 20,000 कमा रही हो, 30,000 कमा रही हो। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए बहनों, कि अगर आपकी ये सरकारी नौकरी लग जाती है, आपका लड़का, आपका ससुराल, आपका सॉरी हस्बैंड, या आपका घर का भाई बहन, मम्मी पापा, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ बेटी तुम ये नौकरी छोड़ दो, क्योंकि भाई उनको पता है सरकारी नौकरी की वैल्यू ना, आज के इस अनसर्टेन जमाने में। देखिए, जो कमजोर होता है उसका शोषण होता है, इस बात को आप समझते होंगे, समझदार हैं आप लोग, सब जानते होंगे, जो कमजोर होगा उसका शोषण होगा। जो घर में ज्यादा पैसा, ये बना हुआ है बहुत पहले से, अफ्रीका के जंगलों में आप जाएंगे तो जो आदमी सबसे ज्यादा शिकार मार कर लाएगा उसकी घर में ज्यादा इज्जत होती है। उसी प्रकार आज भी, अभी भी ये हमेशा ही चलता रहेगा कि कोई लड़का है, दो भाई हैं, भाई एक बड़ा भाई ज्यादा अच्छा कमाता है, छोटा भाई कम, तो बड़े भाई की ज्यादा समाज में वैल्यू रहेगी, छोटे भाई की कम रहेगी। या छोटा भाई भले ज्यादा कमाता हो, बड़ा भाई कुछ नहीं करता है, तो वैसे ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि आपको, अगर आपकी सैलरी कम है तो लड़का खुद बोलेगा कि छोड़ दो, क्या कर रही हो तुम नौकरी। ये बहुत रिलेटेबल है, ये इंडिया में चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे, एकदम मैं कड़वा सत्य बता रहा हूँ। पता भी है आप लोग को, सब तो उसी फेज से गुजर रहे हैं कि, और कुछ लड़कियां बहुत कंफर्टिंग जोन में हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो बस बढ़िया इकलौता लड़का मिल जाए, और बढ़िया से मैं पढ़ा, बढ़िया से क्या है, बस डिग्री हो जाए, उसके बाद 2-3 सालों में शादी कर लूं। और कुछ दबाव उधर से भी आता है कि मम्मी पापा की तबीयत खराब हो रही, मम्मी पापा बूढ़े हो रहे हैं, दैट इज अदर थिंग। बट एक जगह आप लड़कों को देख के सोचिए कि क्या लड़कों के दिमाग में ये सब थॉट्स आते हैं। उनको लगता है कि मैं कितना जल्दी सफल हो जाऊं, अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनूं। लेकिन लड़कियां अभी भी बहुत कंफर्टिंग स्टेज में है। अगर लड़कियां अपने घर से बाहर निकल के कमाने जाएंगी तो वो भी अच्छे से देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी। पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं देखता हूँ, आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम पीएसयू एज वेल। सो आप वहां पे देखोगे कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, और बहुत अच्छे मैनेजेरियल्स उनको आते हैं। तो क्यों नहीं आरआरबी में आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है? क्या अड़चने हैं? अड़चन पहली बात तो फीस की थी, तो वो तो हमने कम कर ही दिया, 777। और बताइए, और क्या आपके सामने दिक्कत आती है? शादी की दिक्कत है ना? चुपचाप बोलिए कि भाई मम्मी पापा मेरे को आरआरबी जेई में सिलेक्शन लेना है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, रेलवे में रहूंगी। कहीं भी आपके रिश्तेदार आएंगे, टिकट नहीं बुक होगा, तुरंत आपको एक फोन लगाएंगे कि क्या कुछ हो सकता है क्या, कि यार मेरा कंफर्म टिकट नहीं है, कुछ हो सकता है क्या, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जाती है। तो इस तरह का थोड़ा सा रिलायबिलिटी आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब देख लीजिए कि सरकारी नौकरी आरआरबी में कितना है, 5 to 7% फॉर महिला, है ना? इसको बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्यों आप इसमें नहीं आना चाहते। सरकारी नौकरी है भाई, हाँ, सारा हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेगा, इसको आप कम करिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको अपने आपके शोषण होने से रोकना है खुद को। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, केवल आप आओगे बचाने। घर में दो समस्याएं होती हैं माँ बाप की। लड़का बड़ा हुआ, नौकरी किया, नौकरी नहीं लग रही है सरकारी नौकरी, तो टेंशन में आ जाएंगे। लड़की का टेंशन कैसे दूर करेंगे? शादी करके भगा देना, ये चीज है। अगर लड़की स्वतंत्र है तो अपने डिसीजंस वो खुद ले सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, दम पर के पूरा एकदम कोर्स कंप्लीट करिए। और 5 to 7% है, कम से कम इस वैकेंसी में ना सही, कम से कम 2,000 सीट तो आप बहने लें, ये मेरा निवेदन रहेगा। वाई नॉट रेलवे स्टेशन मास्टर? आज मैं देख रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन मास्टर कई सारी तमाम भर्तियां आ रही हैं, और इसको जितना अच्छा करेंगे उतना ही वुमेन एम्पावरमेंट होगा ना। एक कोई स्टेशन है, मुंबई में ही शायद है, वहां पे वो सारा स्टेशन, प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन मैनेजर तक, आपके एएलपी तक, सारी महिलाएं गवर्न कर रही हैं। तो महिलाओं में कहाँ से कमी है भाई? कहाँ से कमी है? नहीं चला पाते हैं। एंड वीमेन वहां पे और सिक्योर है ना? तो ये सारी चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि कैसे क्या करना है। 5 to 7% इतना कम रिजर्वेशन है, और इसको कैसे एम्पावरमेंट दें।
और सरकारी नौकरी तो है ही, कोई माई का लाल है नहीं कि जो उखाड़ के आपको निकाल दे नौकरी से। तो इस बात को समझिए, बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है, और सिलेक्शन लेके दिखाइए, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। मेरा नाम यशोदीप, और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए मेरे रिगार्डिंग, तो आप प्लीज मेरे से कनेक्ट हो सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नमस्कार।